नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्वपूर्ण ही 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइनिंग जरूर कर लें, ताकि वहां से आपको ये PDF मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में आपका जितना भी प्रश्न सही होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कितना प्रश्न सही आ रहा है। आप जिस भी प्रश्न को उत्तर आपको पहले से पता है तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है, बौद्ध धर्म के स्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के स्थापक कौन थे? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध गौतम बुद्ध था जो बौद्ध धर्म के स्थापक थे। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लुबीन में हुआ था, लुबीन में। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था ये बोध गया में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, महावीर थे। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बौद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? बौद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सारनाथ में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कुटग्राम में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपिट। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अहिंसा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बुद्ध के अनुयात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? बुद्ध के यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, संघ। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, महावीर कितने वर्ष तपस्या में रहे? महावीर कितने वर्ष तपस्या में रहे? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 वर्ष रहे थे। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बुद्ध का मूल नाम क्या था? बुद्ध का मूल नाम क्या था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिद्धार्था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शुद्धोधना। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऋषि वसुदेव था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पाली था, पाली। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, महावीर का निर्वात कहाँ हुआ? महावीर का निर्वात कहाँ हुआ? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पावापुरी में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य है? बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है,
जैन धर्म में कितने तीर्थक है? जैन धर्म में कितने तीर्थक है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी 24 है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बुध के पुत्र का नाम क्या था? बुध के पुत्र का नाम क्या था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी राहुल था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी अर्थकमान था। अर्धमान था, अर्धमान था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए चक्र था, चक्र। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी यज्ञ था, यज्ञ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बौद्ध धर्म के तीर्थक किसने संबंधित थी? बौद्ध धर्म के तीर्थक किससे संबंधित थे? 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी दुख का कारण, दुख का कारण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है महावीर किस वंश से थे? महावीर किस वंश से थे? 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी गित्र था, गित्र, गित्र, गित्रिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बुद्ध ने किसे ध्यान मार्ग कहा? बुद्ध ने किसे मध्य मार्ग कहा? बुद्ध ने किसे मध्य मार्ग कहा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए भोग और तप का संतुलन, भोग और तप का संतुलन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए जीव कहा जाता है, जीव। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम क्या था? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी माया था, माया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया? बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए अशोक, अशोक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या है? जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी कर्म से मुक्त, कर्म से मुक्त। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए अनंत था, अनंत। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जैन धर्म में कितने वस्त्र था? जैन धर्म में कितने वस्त्र है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी 5 था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बुद्ध का विवाह किसके हुआ? बुद्ध का विवाह किससे हुआ? 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी गौतमी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी योशधारा, योशधारा, योशधारा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है महावीर का निर्वाण किस उम्र में हुआ? महावीर का निर्वाण किस उम्र में हुआ? 34 का राइट आंसर हो जाएगा
बी 72। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी दुख और अंत। दुख और अंत। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी पासवान पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बुद्ध के समय प्रसिद्ध राजा कौन थे? बुद्ध के समय प्रसिद्ध राजा कौन थे? 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी 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 सर वी वीर सर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी हाथ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए पीपल का पेड़ था उसके नीचे वो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी प्राकृतिक प्राकृतिक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बौद्ध धर्म में धर्म का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में धर्म का अर्थ क्या है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए धर्म। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है जैन धर्म के अनुयातियों को क्या कहते हैं? जैन धर्म के अनुयातियों को क्या कहते हैं? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए जैन कहते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1963 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी 599 ईसा पूर्व 599 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बौद्ध का धर्म में कितने पीठक है? बौद्ध धर्म में कितने पीठक है? बौद्ध धर्म में कितने पीठक है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी 3 है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी आगम आगम है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बुद्ध ने किस राज्य में उपदेश दिए? बुद्ध ने किस राज्य में उपदेश दिए? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए मगध मगध। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है महावीर किस धर्म से जुड़े थे? महावीर किस धर्म से जुड़े थे? 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी जैन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी अनुयातियों का समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है जैन धर्म का लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का लक्ष्य क्या है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी मोक्ष है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपका जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा कमेंट में जरूर बताना। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही डेली
महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके लिए आते रहेंगे। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग जरूर कर लें, ताकि वहां से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।